नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और इसके लिए 9mm की कैलिबर की 25 पिस्तौलें खरीदी गई हैं। नंद किशोर गुर्जर ने बयान से पहले राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी जान का खतरा बताया था। नंद किशोर गुर्जर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी सरकार में रोजाना 50,000 गायें काटी जा रही हैं और अधिकारी गायों के लिए दिए गए फंड को हड़प रहे हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति चरम पर है और मुख्य सचिव इन सब के पीछे है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास इस साजिश के प्रमाण भी हैं और उचित समय पर इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। गुर्जर ने आरोप लगाया कि अधिकारी बीजेपी विधायकों और पार्टी नेताओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोनी में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 पुलिस हेड कांस्टेबल एक पीड़ित से पैसे वसूलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अधिकारी सपा और कांग्रेस नेताओं से मिले हुए हैं। यदि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो बीजेपी आगामी चुनाव में 375 सीट जीत सकती है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधायक गुर्जर के आरोपों का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में 2 राजधानियां दिल्ली लखनऊ के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खींच रही। किसी भी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रस्सा का सीमा जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है जिस पर सब एक अधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। गुर्जर के आरोपों के बीच आशीष पटेल द्वारा हाल ही में अपनी जान को लेकर खतरे की आशंका जताई गई थी। पटेल ने कहा था कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, खास तौर से जब उनकी पत्नी और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विभागीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सादाब रिजवी, ये आखिर चल क्या रहा है भाजपा में? ये सब वो चल रहा है घर का भेदी लंका ढाए। अब जो घर के भेदी हैं वही लंका को दहन। आप बताइए, नंद किशोर गुर्जर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 25 पिस्टल उनकी हत्या करने के लिए खरीदी गई हैं, आ गई हैं, उनके पास साक्ष्य हैं, मौका आने पर वो उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नंद किशोर गुर्जर को यूं ही ऐसे वैसे नहीं है, वगैरह नहीं है। वो भी चुने हुए, जनता ने उनको चुन के विधानसभा भेजा है और एक विधायक है। अब अगर वो ये बातें कह रहे हैं और वो प्रमाण बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि समय आने पर प्रमाण भी प्रस्तुत कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारी की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर का भेदी ही लंका ढा सकता है। अब जो घर के भेद है वो तो घर वालों को पता होंगे, बाहर का तो कोई व्यक्ति कह नहीं रहा है। यदि कोई विपक्ष का नेता इस बात को कहता, अखिलेश यादव, बहन मायावती या फिर चंद्रशेखर रावण या फिर और कोई नेता कहता, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सवालिया निशान लगा सकते थे, उस पर उंगलियां उठा सकते थे। लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं। आशीष पटेल तो कोई कांग्रेस के नेता है नहीं, आशीष पटेल कोई समाजवादी पार्टी के तो नेता है नहीं, आशीष पटेल तो सरकार में इन्वॉल्व है। और ऐसे ही नंद किशोर गुर्जर चुनी हुई सरकार में और जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए विधायक हैं। और मुख्यमंत्री के विधायक अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो बात में पूरी 100% सत्यता है, 16 आने सच बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सारी मारामारी चल रही है ये सब रिश्वतखोरी को लेकर चल रही है। विभाग जी, एक बात का यहाँ पर आज खुलासा कर देना चाहता हूँ और दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास की गंगा और विकास के कार्य तो छोड़ दीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक, संतरी से लेकर मंत्री तक रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि 50,000 गायें डेली काटी जा रही हैं और उसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक दे रहा है और मुख्य सचिव पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। जनता आरोप नहीं लगा रही है, सरकार के विधायक मुख्य सचिव पर आरोप लगा रहे हैं।
तो बंदर बाट का खेल जोरों शोरों से चल रहा है, और जब बंदर बाट में किसी को टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं तो वही आवाज उठा देता है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है वही लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो सब यानी कि आप ये मौज कहना में चाह हैं। रहे हैं कि खाओ खिलाओ योजना कुछ लोगों तक सीमित है, सब लोगों तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल, और खाओ खिलाओ योजना का फायदा आज का जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो बेलगाम हो चुके हैं। आप आए दिन जो खबरें पढ़ते हैं विभाग जी, आप भी अपने चैनल पे दिखाते हैं कि आए दिन भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी आम हो गई है। तो ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इसलिए आम हो गई है क्योंकि सरकार का अंकुश ही नहीं रहा, सरकार की कोई लगाम इन अधिकारियों पर है ही नहीं। अब सारे अधिकारी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से पैसा भिजवाएं, कहां से कैसे बिल्कुल भ्रष्टाचार हम फैलाएं, बिल्कुल और रिश्वतखोरी का जमाखोरी का पैसा लेकर मौज करें। बिल्कुल। सब इसी में लगे अब हुए हैं। कहें भी तो क्या कहें, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के विधायक खुद की ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्य सचिव तक सवाल उठा रहे हैं, 25 पिस्टल खरीदने की बात कर रहे हैं, अपनी हत्या की बात कर रहे वो हैं। देख चुके हैं ना कि जिसने आवाज उठाई है उसे निपटा दिया गया है। तो अब वो ये देख रहे हैं कि अगर मैं आवाज उठाता हूं, सरकार के खिलाफ अगर मैं बोलता हूं, और अगर मैं गौ माता से प्रेम रखने वाला हूं और गौ माता अगर काटी जा रही है और मैं इसकी आवाज उठाता हूं, तो जरूर मुझे भी कहीं ना कहीं निपटा दिया जाएगा। इसलिए वो पहले ही सारी चीजों को बता रहे हैं कि 25 पिस्टल कहां से खरीदी गई और कितने एमएम की गोलियां खरीदी गई। अब इसे बताकर उन्होंने पहले ही जनता को सतर्क कर दिया है कि मेरे साथ लेकिन कोई सादा भी ब्रिज घटना भी घट एक सकती है। बात तो है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए कि 25 पिस्टल आई हैं या नहीं आई हैं। जांच तो लेकिन उनकी भी जांच होनी चाहिए, कराएगा मुख्य कौन? सचिव, जो मुख्य सचिव है, जांच तो उनकी भी होनी लेकिन चाहिए। जांच कराएगा कौन? सवाल तो ये है ना, जांच कौन कराएगा? क्योंकि सरकार जांच कराने वाली होती है, अब सरकार के खिलाफ ही वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कुछ यहाँ समझ तो नहीं सितम आता। भी अपने ढा रहे हैं और मरहम भी अपने लगाने की बात हो रही है। तो जो सितम ढहाने वाले अपने हैं तो फिर वो मरहम कहाँ से लगा देंगे? और अगर जांच इसकी होती भी है तो जांच कौन करेगा? जांच करते हैं अधिकारी, अधिकारी सारे लिप्त हैं। वो बता रहे हैं मुख्य सचिव तक लिप्त है, तो मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक की कड़ी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और मुख्य सचिव से अगर आप बात करेंगे तो वो ऊपर की कड़ी को बताएंगे। तो ये सारा का सारा पूरा तंत्र, शासन तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भ्रष्टाचार की जड़ें उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि वो अब कहीं ये से फैसला भी हम नहीं हट दर्शकों पर सकती। ही छोड़ते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। अपनी राय जरूर बताइएगा, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारी तो समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि सत्ता पक्ष का विधायक आशीष पटेल, सत्ता पक्ष के मंत्री और बहुत सारे लोग अपनी ही सरकार पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पार्टियों को तो जरूरत ही नहीं है, इनमें तो आपस में ही कहना चाहिए लट्ठम लट्ठा। विभाग जी, एक और बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है। जी, जब इनके मंत्री, इनके विधायक सुरक्षित नहीं है तो जनता को ये कैसे सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं? आज जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अरे तुम कहाँ, तुम सब तो एक ही हो, फिर भी सेफ नहीं है। एक पार्टी के भी सेफ नहीं रह पा रहे, तो फिर दूसरों को कहाँ से सेफ रखेंगे? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।